तो करंट आएगा हमारे पास E/R। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस कितना होता है, ρL/एरिया, उस वायर का रेजिस्टेंस। तो वायर का क्रॉस सेक्शन ऐसा कुछ होगा, उसी वायर से बना है। एरिया हमें इस स्क्वायर लूप का नहीं पुट करना है। रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो वायर है उसका रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम यूज करेंगे। रो हमारा है 1.7 × 10⁻⁸। इसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻²। एरिया हमारा कितना आएगा, πr²। डायमीटर गिवन है तो 1 × 10⁻³ होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा रेडियस। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से इन दोनों का यूज करके हम करंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पुट इन I = E/R। तो जो भी आंसर आए, हमें तो अभी कॉन्सेप्ट को देखना है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगर हमारे पास ये सर्कुलर लूप है और ये रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, और इसका एरिया हमें गिवन है 2.5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। फ्लक्स हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमारा गिवन है 0.2 sin 50πt। हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड चार्ज फ्लोन फ्रॉम t = 0 to t = 40 मिलीसेकेंड्स। सेकेंड हमारा है इफ रेजिस्टेंस हमारा अगर लूप का 10 ओम है तो थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन दिस टाइम। तो इस टाइम में कितना थर्मल एनर्जी डेवलप हुआ है उसको भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड हमारा टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, एरिया हमारा कांस्टेंट है। तो EMF हम फाइंड कर सकते हैं। हमारा EMF आ जाएगा A dB/dt। ये आ जाएगा। निगेटिव साइन नहीं यूज़ किया क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं फाइंड करनी है। तो EMF आ गया। एरिया है हमारे पास, अभी नॉर्मल यूज़ करते हैं तो लेट B को ले लेते हैं B0, इसको मान लेते हैं B0 साइन ये ओमेगा और t, ताकि हमारा कैलकुलेशन में वैल्यूज़ को हम एकदम लास्ट में पुट करें, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेट B = B0 साइन ओमेगा t। इसको डिफरेंशिएट करें तो B0 ओमेगा कॉस ओमेगा t। ये आ जाएगा हमारे पास EMF। चार्ज हमें निकालना है। चार्ज के लिए हमने देखा था कितना आया था, Δ∅/R। ये था चेंज इन फ्लक्स अपॉन R। तो सबसे पहले हमें चेंज इन फ्लक्स देखना पड़ेगा। फाई होता है हमारे पास B × A। तो इनिशियली कितना है
चार्ज फ्लो फ्रॉम t इक्वल टू 0 से 40 मिली सेकेंड्स तक। तो हम t इक्वल टू 0 पे फाई कितना है उसको देखेंगे। देखें कितना आएगा, b इंटू ए। 0 यहाँ पे पुट करें, साइन 0 0, तो फाई आ गया हमारे पास 0 एट t इक्वल टू 40 मिली सेकेंड्स। यहाँ पे 40 मिली सेकेंड्स हमें पुट करना पड़ेगा। ये इनिशियल है, फाइनल कितना हो गया, यहाँ पे पुट किया 0.2 साइन 50 पाई इंटू 40 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स ओमेगा टी। 5 4 ज़ा 20 इंटू हमारे पास एरिया भी है, ये तो साइन आया इंटू ए, 0.2 के साथ लिख देते हैं ए, तो 0.2 ए साइन 5 4 ज़ा 20 2000। सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20 1 2 3 साइन 2 पाई। साइन 2 पाई कितना होता है 0, साइन 2 पाई होता है हमारे पास साइन 0 0, साइन 2 पाई भी 0, तो फाइनल फ्लक्स भी आया हमारे पास 0। तो अगर फाइनल फ्लक्स 0 है तो चार्ज कितना फ्लो हुआ, चेंज इन फ्लक्स, कोई भी फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ, तो देयरफॉर Q इक्वल टू 0। अब हमारा लास्ट बचा है, अगर रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम है तो हमें थर्मल एनर्जी फाइंड करना है। तो सेकेंड वाले पार्ट में पावर होता है I²R, एनर्जी फाइंड करना है I²RT। हमें एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला पता है, लेकिन यहाँ पे करंट वेरी कर रहा है, तो उस केस में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एनर्जी हो जाएगा इंटीग्रल I²R dt, और dt को इंटीग्रेट करेंगे जो भी हमारा टाइम है। तो टाइम हमें 0 से 40 मिली सेकेंड्स तक का फाइंड करना है, कितना लॉस हुआ। I कैसे निकालेंगे, EMF था हमारे पास, या फिर हम यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं V²/R, ये भी हमारा सिंपल है, इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि हमें EMF पता है। तो EMF था ओमेगा, स्क्वायर करेंगे, इस वाली वैल्यू को स्क्वायर कर दे, B0² A² ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t अपॉन R dt। ये हमारा पूरा कांस्टेंट है, 0 से 40 कॉस स्क्वायर ओमेगा t dt। ये है हमारे पास। ओमेगा हमारा कितना था 50 पाई, ओमेगा था हमारा 50 पाई। तो कॉस स्क्वायर अगर हमारा होता क्या है, अगर एक साइकिल में अगर कॉस ओमेगा टी है, ये कैसा कॉस साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ, ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो इसका एवरेज कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो हम चेक करते हैं क्या इसका टाइम पीरियड और ओमेगा जो हमारा यहाँ पे 40 है, कहीं ये टाइम पीरियड तो नहीं। हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं नॉर्मली, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं, ओमेगा हमारा था 50 पाई, ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t, 50 पाई, पाई से पाई कैंसिल, t आ गया हमारे पास 2/50, तो ये आएगा
0.04 सेकेंड या फिर 40 मिली सेकेंड। तो टाइम हमारा, ये तो टाइम पीरियड के बराबर है, मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको लिख भी सकते हैं, ये हमें ध्यान भी रखना है कि 0 से t में साइन स्क्वायर ओमेगा टी या फिर 0 से t टाइम में, मतलब एक साइकिल में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं 1/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं। देयरफॉर एनर्जी आ गई हमारे पास बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2r। आर की वैल्यू पुट करेंगे, बी नॉट की भी वैल्यू पुट करेंगे, ए की भी वैल्यू पुट करेंगे एंड ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे। एनर्जी लॉस हमें पता चल जाएगा, इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे t लिखना भूल गया, t/2, और यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा इंटू t। तो यहाँ पे t का वैल्यू क्या है 40 मिली सेकेंड्स। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। साइन स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी। तो अगर इंटीग्रेशन इसके अंदर जाएगा, एक साइकिल में कॉस 2 ओमेगा टी क्या होगा, ये पार्ट ऊपर एरिया, ये पार्ट नीचे एरिया। तो कॉस 2 ओमेगा टी कितना हो गया, एक साइकिल में इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 0। तो हमारे पास बचा 1/2 dt, मतलब ये कितना है t/2। तो इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते, इसलिए वहाँ पे t/2 आएगा। तो यहाँ पे हमारा एनर्जी ऐसा कुछ आएगा। अब सपोज हमारे पास ये सेमी सर्कुलर लूप है, इसको ओमेगा से टिल्ट कर रहे हैं इसके सेंटर के अबाउट। तो हमें इंड्यूस्ड करंट और ओमेगा टी में ग्राफ चाहिए। तो सबसे पहले सपोज हमने ये सेंटर से थीटा एंगल टिल्ट किया। अब कितनी फील्ड पास हो रही है इस एरिया के थ्रू, तो यहाँ पे ये अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ चुका है। ये वाला एरिया कितना होगा, पूरे का एरिया πr²/2, पूरे के एरिया πr²/2, और हमारे पास एंगल कितना है पाई, एक की वजह से ये आ जाएगा हमारे पास θ/π। देखो कैसे कर सकते हैं, पाई में था हमारा πr²/2, एक में कितना हो गया πr²/2 इंटू पाई, 1 डिग्री में, तो थीटा डिग्री में कितना हो गया θ/π। तो ये सिंपल सा यूनिटरी मेथड है, ये पता होना चाहिए। तो θ/π आ गया। अब करंट, इंड्यूस्ड करंट निकालना है, वो आएगा हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ से। ईएमएफ होता है d∅dt। यहाँ पे हमने डायरेक्शन नहीं लिया है, डायरेक्शन हम खुद से ग्राफ में लिख देंगे। ईएमएफ कितना आ गया d/dt। फील्ड हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो B तो बाहर आ जाएगा, dA/dt। तो यहाँ से लिख सकते हैं EMF = B d/dt ऑफ, एरिया है हमारा, पाई से पाई कैंसिल, r² θ/,
2। तो b/2 रेडियस हमारा क्या वेरी कर रहा है? रेडियस हमारा वेरी नहीं कर रहा है, तो रेडियस भी बाहर आ जाएगा, d(θ/dt). d(θ/dt) क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, तो जो कि हमारा ओमेगा है, br² ω/2। तो ये आ गया हमारे पास EMF, इतना EMF इंड्यूस हुआ है। तो करंट कितना आ जाएगा? करंट आ जाएगा E/रेजिस्टेंस, मतलब हाफ br² ω/2r आ गया हमारा करंट। तो करंट हमारा कैसा है? ओमेगा हमारा क्या है? कांस्टेंट है, ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है। ओमेगा कांस्टेंट है तो करंट भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, रेडियस हमारा वैरी नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस भी हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो करंट क्या रहेगा? जैसे जैसे लूप एंटर करेगा, अब हम ग्राफ बनाते हैं। ये करंट और ये ओमेगा टी, या फिर सिंपली थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा अगर 0 है, फिर पाई, फिर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो स्टार्टिंग वाला पोजीशन हमारा क्या था? जब हमने टिल्ट नहीं किया था, वो हमारा 0। तो 0 से लेके पाई तक करंट कैसा रह रहा? br² ω/2r। तो जस्ट 0 के बाद की बात कर रहे हैं, तो हम 0 से अपना ग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 0 पे ही एंटर करना चालू किया है। तो करंट कितना है? br² ω/2r। तो 0 से पाई तक सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? पाई पे हमारा क्या कंडीशन हो जाएगा? ये लूप पूरा अंदर आ चुका होगा, ये लूप हमारा पूरा अंदर आ गया, जितना फ्लक्स चेंज होना था हो चुका है। और हमारा अगर मैग्नेटिक फील्ड अपोज कर रहा है, एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, एरिया इंक्रीज कर रहा है, या फिर सिंपली फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो हमारा करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है, तो 0 से पाई तक पॉजिटिव कंसीडर कर लिया है। अब इस पॉइंट के बाद ये हमारा लूप टर्न होगा। पाई के बाद जैसे ही टर्न होना चालू हुआ, लूप ऐसा कुछ दिखेगा, इसके जैसा, इसके जैसा दिखेगा। लूप हमारा टर्न हो रहा है, यहाँ पे आ गया। एक्चुअल में लूप दिखेगा हमें ऐसा। ये हमारा सेंटर और ये टिल्ट हो गया। तो अब फ्लक्स क्या हो रहा? डिक्रीज कर रहा। तो करंट तो सेम रहेगा, फ्लक्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट साइड। तो ऐसा कुछ हमें ग्राफ मिलेगा। फिर से हम टर्न करते रहेंगे, ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे करंट कैसा हो गया? -br² ω/2r। तो इसको ऐसे हम बना सकते हैं। हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, जिसका रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.5 टेस्ला। और हमें गिवन है इफ लूप इज रिमूव्ड in
0.5 सेकेंड, देन EMF प्रोड्यूस्ड। अगर लूप को हम इतने टाइम में हटा दें तो EMF क्या प्रोड्यूस होगा। तो पहले हम देखते हैं क्या यहाँ पे EMF प्रोड्यूस होगा। इनिशियली एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो फाई इनिशियल कैसा होगा, क्योंकि EMF हमारा आता है चेंज इन फ्लक्स की वजह से। इनिशियल कितना है, B इंटू ए, एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। फाइनल क्या हो गया, इसको हमने हटा दिया, इसको हमने हटा दिया मैग्नेटिक फील्ड से, तो फाइनल क्या हो गया, 0। और कितने टाइम में, 0.5 सेकेंड्स में। तो EMF हम खुद से निकाल सकते हैं माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो ये सॉल्व करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा, निगेटिव साइन पहले ही से है, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन डेल्टा टी। इनिशियल था B पाई आर स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी। सिंपली हमें वैल्यूज को पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, B का वैल्यू 0.5, पाई R है हमारा 5 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर, डेल्टा टी है 0.5, 0.5 से 0.5 कैंसिल, यहाँ आंसर आ जाएगा 25 पाई इंटू 10⁻⁴ वोल्ट्स, ऐसा कुछ आंसर आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें अगर EMF पूछा जाए तो हमें बेसिक फॉर्मूले से हमारा सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। सपोज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में है और ये यूनिफॉर्म है, ये हमारा x, ये हमारा y और ये हमारा z। ये जो इलिप्स है ये हमारा क्या है, इलिप्स। ये वायर है और ये इलिप्स फॉर्म में, इसका ये वाला a है और ये वाला साइड B हमारा गिवन है। ये किस प्लेन में है, XZ प्लेन में, XZ प्लेन में रखा हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, इफ इट इज rotated with frequency omega with respect to x axis, about x axis, then power loss in loop। हमारे पास ये लूप है, इलिप्टिकल लूप है, जिसका सेमी मेजर एक्सिस A है, सेमी माइनर एक्सिस B है। फील्ड हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में है और इसको हम x एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट कर रहे हैं तो B और एरिया का एंगल चेंज होगा, B के साथ एरिया का एंगल चेंज होगा, मतलब फ्लक्स चेंज होगा। तो पावर लॉस हमें फाइंड करना है। तो पहले हम क्या देखें, फ्लक्स हमारा क्या होगा, पहले लूप ऐसा था B ऊपर की तरफ, अब लूप टिल्ट हो गया तो एरिया चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स हमारा क्या होगा, BA cos ओमेगा t, EMF आएगा d phi बाई dt,
माइनस का, तो बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन, ओमेगा बाहर आएगा और माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। AMF आ गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हमें निकालना है एवरेज पावर लॉस। तो P एवरेज क्या आ जाएगा, V²/R इसको हम लिख सकते हैं P dt 0 से T अपॉन 0 से T dt, एवरेज पावर के लिए फॉर्मूला। किसी का भी एवरेज निकालना हो तो हम जो भी क्वांटिटी है 0 से T टाइम में हम एक साइकिल कंसीडर कर रहे हैं। एक साइकिल में T क्या है हमारा टाइम पीरियड, 0 से T जो भी क्वांटिटी है इंटू डी टी अपॉन 0 से T dt। तो यहाँ पे आ गया हमारा पावर का फॉर्मूला आएगा V²/R dt, इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 अपॉन, या फिर सिंपली T आ जाएगा, T आ जाएगा नीचे। यहाँ से हमारा क्या बाहर आ जाएगा, पुट करेंगे B²A² ओमेगा² R T इंटीग्रेशन ऑफ sin² ओमेगा T dt, 0 से T टाइम पीरियड के लिए। T क्या है हमारा टाइम पीरियड, क्योंकि एक साइकिल के बाद हमारा फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा वैल्यूज। इसका वैल्यू क्या होगा, हमने लास्ट लेक्चर में अभी थोड़ी देर पहले देखा था, RT इंटू T/2 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास P एवरेज, T से T कैंसिल, B²A² ओमेगा² अपॉन 2R। अब एरिया हम पुट कर सकते हैं एलिप्स का, अगर हमें ये A गिवन है, ये B गिवन है, एरिया आता है πAB, एरिया आता है πAB। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं B² π² A² B² ओमेगा² अपॉन 2R। ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।